एंकर मोनी, आप देख रहे हैं सबकी नजर। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आमजन के सुख दुख में हमेशा शरीक होने वाले समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला से हमारी मुलाकात उन्हीं के बिहारीपुर विस्तार स्थित आवास पर हुई। चर्चा के दौरान लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं राम मंदिर निर्माण कार्य में सहभागी बन रहा हूं। देखिए ये रिपोर्ट। डबोला जी, अभी गणतंत्र दिवस बीता है, अपने क्षेत्र की जनता को, इस सभ्य समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस जो 2020 में हम लोगों को कुछ झटके मिले, मैं उम्मीद करता हूँ 2021 का गणतंत्र दिवस देश की ऊंचाइयों के साथ चलेगा। ऊंचाइयों के साथ तो चलेगा। अब एक सवाल उभर कर आता है कि गणतंत्र दिवस के ऐन दिन जो किसानों द्वारा बवाल पैदा किया, उसको आप कहां तक सही मानते हैं या क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेके? जी, जो हम सबसे छुपा नहीं है, गणतंत्र दिवस के दिन जो अराजकता फैलाई गई है, मैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत के अंदर जो गणतंत्र दिवस का एक राष्ट्र पर्व मनाया जा रहा था, उस राष्ट्र पर्व के दिन कुछ अराजकताकर्ताओं ने जो देश का माहौल खराब करने की, देश की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया। किसान, हम भी किसान के बेटे हैं। आज से पीछे हम चले जाएं, हमारे पिताजी जब गांव में रहा करते थे, सभी लोग किसानी करते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हमारे आसपास में जो किसान का पुत्र नहीं होगा। हम सभी किसान परिवार फैमिली से हैं। हमने भले ही हल ना चलाया हो, मगर हमारे माता पिताओं ने उस हल चला करके हमें वो अनाज खिलाया है। हमारे रगों में वही खून है जो एक आम किसान के पुत्रों में होगा। मगर मैं समझता हूँ कि हम किसान हैं, हम किसान के पुत्र कह करके, किसानों का नाम लेकर के हम एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और जिसमें देश का सम्मान झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत शर्मनाक व्यवस्था रही। जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि लाल किले पे हमारे सुरक्षा बलों को, हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को इतने बुरी तरीके से पीटा जा रहा था और वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए उनको संभाल रहे हैं। अपनी क्षति अपने स्वयं को क्षति पहुंचा करके उनको देखा जा रहा है, नालों में कूद रहे हैं, है ना। क्या रहा है, किस तरीके का ये आंदोलन है, बहुत शर्म की बात है। मैं नहीं समझता ये हमारे किसान हैं, ये तो एक पाप के भोगी लोग हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि धूमिल हुई है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। ये छवि खराब करने का ही व्यवस्था की है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक सफल सरकार पूरे देश में जो चल रही है, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं, वो विकास की कोई बात कर नहीं सकते हैं। जिस बिल को अरविंद केजरीवाल जी, हमने देखा है कि 3 महीने पहले कह रहे थे बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक कर रहे थे किसान के लिए, 2 महीने बाद वो पत्नी क्या उस बिल में ऐसा आ गया, वो अपनी विधानसभा के पटल में उस बिल को फाड़ देते हैं। बड़ा शर्मनाक विषय है। आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफी मुखर रहे जी, और क्षेत्र में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धन्यवाद। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, ऐसा नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। परिचय तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का प्यार है मेरे पास सभी का, जिससे मेरा परिचय बना ही रहता है। आप लोगों के बीच में मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो मैं सभी के सामने रहता हूँ। और समाज सेवा, इतना बड़ा समाज सेवक नहीं हूँ, जितना भी छोटा मोटा मुझसे प्रयास होता है अपने लोगों के बीच में जाके कोई काम करना है, समाज में किसी पिछड़े लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास करना है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे किसी रूप में कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका मिलता है। मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। जो मेरी क्षमता से बाहर होता है उसके लिए हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी हमारा साथ देते हैं। चाहे वो गलियों को बनवाने का काम हो, चाहे वो नालियों का काम हो, जहाँ पर भी हमने उनके आगे बात रखते हैं तो आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा नाम चलता है, जिससे आप कह रहे हो कि हम समाज सेवी बने। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ
और इस योजना में मैं सादतपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं महामंत्री हूँ उसका पार्टी का। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, जबकि और भी पार्टियां आपकी तरफ जो है इशारा कर रही थी, आपको हाथों हाथ ले बैठती? जी, सर्वप्रथम हम राजनीतिक क्षेत्र में जरूर होंगे, मगर मैं अपने आप को एक स्वयंसेवक समझता हूँ। मैं स्वयंसेवक रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी जी। ये पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है जो हर समाज, हर वर्ग को जोड़ करके साथ में चलती है ना। मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस निकल करके आया, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र लेकर के चल रही है। संगठन में ही शक्ति का जो हमारे को बताया जाता है, मैं उस रूप में, उस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं और उसका एक बहुत मजबूत सिपाही बन करके निकलूंगा। मेरे पूरा अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। जी जी जी। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के अंदर है जी, और जगह जगह टोलियों के रूप में लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को श्री राम प्रभु के मंदिर के निर्माण में जो माहौल बना है, मंदिर निर्माण के लिए सब लोग अग्रसर हो रहे हैं, उन सभी को दिल की बहुत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं इस विषय का कि मैं भी उस टोली का एक सदस्य बना। क्योंकि जब राम जी ने रामेश्वर में जब पुल बांधा था तो एक गिलहरी का भी उसमें योगदान रहा था। तो हम उसी गिलहरी के रूप में अपने आप को समझते हैं। इस जीवन में हमें कोई मौका मिला है प्रभु राम के मंदिर को निर्माण के लिए, कोई कार्य करने के लिए, तो हम टोलियों में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं इस समिति को भी देख रहा हूं, तो इसका जो धन संग्रह का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देख रहा है और हम बराबर सभी लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हो गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्य, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे इस जिले में लोग हैं, सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और 1 फरवरी से हम लोग हर घर, हर द्वार पर जा करके श्री राम प्रभु के लिए योगदान लेने, सहयोग लेंगे। और मैं सभी से इसी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि जब भी स्वयंसेवक आपके घर 1 तारीख के बाद आने वाले हैं, आप किसी ना किसी रूप में, जिस कोई दबाव नहीं है, बहुत न्यूट्रल सा 10 रुपए जो जिस लायक हो, 1000 रुपए, जो जिसकी श्रद्धा हो, प्रभु राम के चरणों में अर्पण करें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन आपकी इस सहयोग राशि को प्रभु राम के मंदिर तक ले जाएगा, ये निश्चित है। जगह जगह आप रैलियां, जगह जगह हिंदुत्व की बयार और जगह जगह आप ये जो कार्यक्रम अर्जित कर रहे हैं, जी जी, तो इनके पीछे क्या, जो मैं भविष्य का 2022 देख रहा हूं, क्या आपकी निगाह भी वही 2022 पर है क्या? नहीं, मेरी निगाहें 2022 का विषय तय नहीं करती हैं। ये तो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का जैसा आशीर्वाद जिन लोगों को मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम करने के लिए आगे आया हूँ और किसी भी कीमत में मैं रुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा जब काम करता रहूँ। पार्टी भी उसी को टिकट देती है जिसमें भरोसा होता है। जी, ये अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया तो आपका क्या फैसला होगा? नहीं, ये तो जी आज 2021 चल रहा है और बहुत चीजें भविष्य में तय होनी बाकी हैं। कौन कर्मठ कार्यकर्ता होगा, हम नहीं सोच सकते टिकट किसको मिलेगी। टिकट तो रात को बंदे टिकट लेके सोते हैं और सवेरे किसी और की टिकट होती है, उसमें नहीं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ होंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना है। सोनी साहब, आप भी टिकट लेके आओगे तो हम आपके लिए झंडा उठा के चल देंगे।